हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं बॉड मास। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले है मैथ्स की वर्कशीट और आज का हमारा टॉपिक है बॉड मास। जैसा कि बच्चे जब 5th क्लास में चले जाते हैं तो बॉड मास एक मैथ्स में टॉपिक है जिससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हालांकि जो बॉड मास टॉपिक है वो बच्चों के लिए कुछ नया होता है और थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, तो हम लोगों को बच्चों को ऐसे सिखाना है कि बच्चे उसको ईजिली सीख जाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो जैसे कि हमने लिखा है BODMAS बॉड मास, तो जैसे हमने जिस पैटर्न में इसको लिखा है उसी पैटर्न में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर उसके बाद हम डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। यही हमारा अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का हमारा पैटर्न होता है। हम लोग लेफ्ट टू राइट ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम उसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं जो हमने ये BODMAS बॉड मास लिखा है इसका फुल फॉर्म होता क्या है। तो सबसे पहले बॉड मास में हम सॉल्व करते हैं B फॉर ब्रैकेट। तो B फॉर होते हैं ब्रैकेट्स। तो जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उनमें अगर हमारा ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है O का मीनिंग होता है ऑर्डर। तो उस ऑर्डर में स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं, पावर हो सकती है, या फिर किसी क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ होता है तो वो होता है O फॉर ऑर्डर। ऐसे ही D फॉर है डिवीजन। अगर किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट मिलता है तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ऑर्डर से अगर कोई होता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर उसके बाद हमें डिवीजन सॉल्व करना होता है तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद हम एडिशन करते हैं, देन हम S फॉर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये तो थे हमारे बॉड मास के फुल फॉर्म्स, जिसका मीनिंग होता है ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसी फॉर्मूले पर हम अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो B फॉर ब्रैकेट्स होते हैं, इन ब्रैकेट्स को भी हम देख लेते हैं कि ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं और ब्रैकेट्स को जो ओपन करने का या फिर ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने का जो हमारा ऑर्डर होता है वो क्या क्या होता है। तो ये हैं ब्रैकेट्स, जिसमें हमने ब्रैकेट्स के कितने टाइप्स देखे हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले है जो ये शेप का ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद है जिस ब्रैकेट में ऐसे कर्ल बन जाता है उसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। देन उसके बाद है जिसमें स्क्वायर शेप का ऐसे बॉक्स का शेप आ रहा है, तो इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो कितने टाइप के ब्रैकेट हो गए? 3, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं किस पैटर्न में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है कि जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है वो सबसे फर्स्ट में सॉल्व होगा। तो ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सेकंड नंबर मैंने लिखा है कर्ली ब्रैकेट के लिए, तो उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देन लास्ट में हम जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आता है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया कि हम अपने ब्रैकेट्स को जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम किसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट को अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, देन थर्ड, और उसके बाद ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है ब्रैकेट। तो ये तो था ब्रैकेट का कुछ कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको पता है कि हमने ऑर्डर को फॉलो करना होता है या फिर किसी क्वेश्चन में ऑफ लिखा होता है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा बॉड मास को सॉल्व करने का आइडिया आ जाएगा। बॉड मास के बेस पर अगर हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें अपना फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि बॉड मास, और बॉड मास में सबसे पहले हम देखेंगे B को। तो B फॉर ब्रैकेट तो यहाँ पर कोई है नहीं, और उसके बाद O से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आएगा डिवीजन, D फॉर डिवीजन। तो डिवीजन हम देख रहे हैं, डिवीजन किन दो नंबर्स के बीच में हो रहा है, 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9। तो हम देख रहे हैं 36 और 9 के बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम सबसे पहले इन दो को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 36 एज इट इज आ जाएगा,
और माइनस का साइन तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि हम अभी डिवीजन के साइन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 36 डिवाइडेड बाय 9 है। 9 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 36 आ जाए? 9 4s are 36। 9 और 36 को हमने सॉल्व किया तो 4 टाइम्स इसका डिवीजन हुआ है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन को एज इट इज लिख लेंगे। तो बाकी के जो रेस्ट है हमने एज इट इज लिख लेना है, क्योंकि अभी जब बच्चे बिगिनर्स हैं तो उनको अभी समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलें, हम एक एक स्टेप लेकर के आगे उनको सॉल्व करना सिखाएं। तो नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे हम डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। अब किन नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर्स के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो 36 को तो हम एज इट इज उतार लेंगे और माइनस का साइन भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इन 3 नंबर्स को। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, 4 2s are 8, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट का मल्टीप्लाई ऐसे ही हम नीचे निकाल लेते हैं। फिर रेस्ट हमारा एक स्टेप आ जाएगा किसका? मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं हुआ है। तो 8 4s are 32। तो अब हमारा ये मल्टीप्लिकेशन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो अब हमारा सिर्फ कौन सा साइन बचा है? एक ही साइन बचा है, वो भी माइनस का। तो 36 में से अगर हम माइनस करते हैं 32 को तो आंसर आ जाता है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 4। आप देख पा रहे होंगे कि कितने इजी तरीके से हमने बॉड मास को करने का सॉल्व किया है। तो सबसे पहले तो क्या है, हम लोगों को बेसिक सीखना है और इजी क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि अगर हम इजी क्वेश्चंस को करना सीख जाएंगे तो आगे की क्लास में आने वाले में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका नेक्स्ट लेवल भी समझाऊंगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या सॉल्व करना है। 6 माइनस ब्रैकेट्स। अब देख रहे हैं यहाँ पर हम ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, देन 6, देन कर्ली ब्रैकेट, फिर 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, 7 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड लास्ट में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 तो एज इट इज आ जाएगा और माइनस का साइन भी हम लगा लेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको ब्रैकेट के बारे में समझाया था कि सबसे पहले जब हम ब्रैकेट्स आते हैं तो हम ब्रैकेट्स के में सॉल्व करते हैं किसको? स्मॉल ब्रैकेट को। तो जब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हम देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट किन नंबर्स के बीच में है? 7 and 3 के। तो 7 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, 7 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 6 ऐसे ही आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट भी आ जाएगा, वो 6 भी आ जाएगा, माइनस। अब हमने करना है स्मॉल ब्रैकेट को ओपन। 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3 हो जाता है 4, क्योंकि हमने इसको ओपन करके इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये हो गया खत्म। अब 4 आ जाएगा इसकी जगह, माइनस का साइन है, माइनस यहाँ आ जाएगा। ये खत्म हो गया है तो कर्ली ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा। देन उसके बाद 6 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6। अब कर्ली ब्रैकेट की बारी है तो 6 माइनस 4 हो जाता है 2, माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हम देखते जा रहे हैं कि हम हर स्टेप पे एक एक जो हमारा ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया? तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया है, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब लास्ट में बारी आई है स्क्वायर ब्रैकेट की। तो 6 माइनस तो ऐसे ही उतर जाएगा। देन जब हम 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4। हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। तो 6 माइनस 4 हो जाता है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। तो हम देख रहे हैं जब भी हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व, और धीरे धीरे हमारे स्टेप एक एक करके कम होते जाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, BOD बॉड, MAS मास, बॉड मास। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? तो हम फॉर्मूले में देखेंगे B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं तो लीव इट, तो हम इसको छोड़ देंगे। ऑफ या फिर ऑर्डर वो भी नहीं है। अब देखते हैं हम डिवीजन। तो हमारे पास डिवीजन है सॉल्व करने के लिए। तो किस नंबर्स के बीच में है डिवीजन? तो यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 6, ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एज इट इज उतार लेंगे।
37 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस तक का साइन आएगा क्योंकि इन दोनों को ही हमने सॉल्व करना है। 30 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 30 आ जाए? 6 5 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये सॉल्व हो करके, ये जो हमारा साइन है ये सॉल्व हो करके आ गया है यहाँ पर 5। तो हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पर एक स्टेप भी कम हो गया है और हमारे जो नंबर्स हैं वो भी कम हो गए हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, डिवीजन सॉल्व करने के बाद है हमारा फॉर्मूले में m फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्वेश्चन में है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना, हाँ हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन मिल रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन किन नंबर्स के बीच में है? 6 और 5। तो 37 तो एज इट इज आ जाएगा 37 और माइनस का साइन भी आ जाएगा और 6 5 30 प्लस 5, इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 30। अब नेक्स्ट है हमने क्या सॉल्व करना होता है? ए फॉर एडिशन। तो हमने किस नंबर्स को ऐड करना है? 30 प्लस 5 और 37 एज इट इज माइनस 35। अब हमारे पास सिर्फ है माइनस का साइन और लास्ट में हमने करना भी सब्ट्रैक्शन होता है। तो 37 माइनस 35 कितना हो जाता है? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2। तो ये तो थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने बॉड मास को डिस्कस किया है, इसके बारे में पढ़ा है कि बॉड मास क्या होता है, ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा है और बॉड मास से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोज़ में हम बॉड मास के जो और भी टाइप्स होते हैं और भी पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।